हाँ, लोग बोलेंगे कि कितनी तेज पाई है। मैं अपने आईब्रो पेंसिल भी भूल गई। मेरी आईब्रोज थोड़ी लाइट है, जिसके कारण मैं नहीं लगाऊं तो फिर लोग कमेंट करते हैं आईब्रो कहाँ है, आईब्रो कहाँ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत की थी हमने पूजा करके, पूजा हो गई है। अब हम चलते हैं कुछ नाश्ता करना। मैं तो शायद ऑलरेडी नाश्ता कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि कल सिस्टम थोड़ा हाँ, कल एक्चुअली ना बहुत माता अच्छी वाला काम हो गया। क्या हो गया था वैसे? जो सिस्टम है जो अपन अब टेक्निकल लेवल का तो कुल मिला के सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। और कैसे, किस कारण हुआ? वो एक एंटीवायरस डालने के कारण हुआ है। एंटीवायरस डालने के कारण वायरस आ गया। तो अभी दिक्कत ये है कि ना वो सिस्टम, उसके पास वाला सिस्टम, फिर ऊपर गारमेंट्स का सिस्टम, फिर अंदर जो ऑफिस में रखा सिस्टम, चार जो सिस्टम्स है ना, सब में दिक्कत हो गई है। बिल वगैरह नहीं निकल रहे थे, रात को तो बहुत दिक्कत आई। तो क्योंकि और अभी कैसा है कि हमने मतलब मयूर ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, नहीं सही हो रहा है, तो हम उसको फॉर्मेट करवाना ही पड़ेगा। और फॉर्मेट कराएंगे तो जितना भी उसके अंदर जो डेटा है वो सारा डेटा इन द सेंस जितने प्रिंटर इंस्टॉल थे सारे प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेंगे, सारे सबका बैकअप लेके यहाँ पर बैकअप इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। थोड़ा माथा अच्छा काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो तो तो जाएगा। आज का दिन मयूर का इसी में शायद निकल जाएगा। बस मैं यही उसमें जाके लग रहा हूँ, उसमें थोड़ा जल्दी उठ गया, इसलिए शालू से रात नाश्ता नहीं कर पाया मैं। फटाफट से निकल रहा हूँ सब लेके हार्डवेयर वाले के पास, उसको से जाके। चलो बाय। तुम नाश्ता कर लो। हाँ, क्या करो? एप्पल। प्राइस खा लो, एप्पल खा लो, वो बोर खा लो। वो शाम को बस चल रहे हैं अहमदाबाद। आज का अहमदाबाद हाँ, तो टिकट भी करना है आज से। हम लोगों ने ऑल ऑफ सडन कल ही डिसाइड किया कि हम लोग अहमदाबाद जाते हैं, टिकट कर लेता हूँ। तो अभी उसका टिकट करना बाकी है। देखो अब बस का टिकट मिला तो ठीक, नहीं तो फिर और चीज़ की ऊपर से ऊपर ही। चलो तब तक थोड़ा कपड़े वगैरह देख लेते हैं। हो रहे, दादी ने कपड़े लगा दिए, स्टार्ट कर दिए वॉशिंग मशीन। तो ब्लॉग लेना तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो अभी मैंने खाना बना के मैं फ्री हुई, रंगोली डाली, नीचे मैं धूप क्या बोलते, धूप, हाँ नीचे भी दिया बत्ती करके धूप दे कर पूरे उसमें। और इधर आ गए हैं मयूर। मतलब ये जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ, ये स्टोरी 10 बजे से 12 बजे तक की 2 घंटे की स्टोरी है। बाकी मैं ब्लॉग लेना भूल ही गई थी। तो अभी क्या दादी अभी खाना खा रहे हैं, दादी मयूर जस्ट आए हैं, अब हम लोग खाना खाएंगे। दादी ने अपने लिए बनाई आलू मेथी की सब्जी। जो डेली वही खाना है, कभी मैं खाई हाँ, मतलब ठंड में दादी पापा दादाजी ये लोग ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे आलू मेथी की सब्जी खाते हैं। और मैंने इधर खाने में बनाया चावल, पत्ता गोभी मटर की सब्जी, दाल और रोटी, और इधर सैलेड कट किया है। घर की सफाई भी ऑलमोस्ट हो गई है। क्या बोल रहा है? अच्छा, अभी क्या अहमदाबाद का टिकट बुक करना है। अगर आज सीट मिल गई हमें, मतलब आज टिकट बुक हो गई, तो फिर आज ही निकलेंगे हम लोग रात को, या तो फिर कब निकल पाएंगे, या तो हम फिर 24-25 के बाद ही निकल पाएंगे, क्योंकि फिर डेट्स बीच में फ्री नहीं है। और मम्मी भी शायद आज आ जाएंगे क्या? रात तक आ जाएंगे 2 बजे तक। तुम्हारी बात हुई, निकले मम्मी? तो मम्मी भी निकल चुके हैं लोग तो वहाँ से। अच्छा, खाटू पुष्कर गए, पुष्कर से आ रहे हैं। तो अभी कहाँ पहुँच गए? पुष्कर पहुँच गए, पुष्कर तो निकलेंगे 12 बजे। अच्छा, पुष्कर से तो पास में, इतना डिस्टेंस में ही है ना? पुष्कर से क्या 12 घंटे रास्ता है। उसका से आगे पुष्कर से 12 घंटे का रास्ता है। हाँ। अभी फिर अब खाना के टाइम हो गया है। इधर भैया भी आ गए, दादाजी भी आ गए, और दादी का ऑलमोस्ट खाना हो गया है। दादी का पेट भर गया है, खाना हो गया है दादी का। खाना होगा। दादी हमारे यहाँ पहले खा लेती है दादाजी के। 2 बार होगा। सब लोग बोलेंगे दादी को।
भाई, हाँ, जिसको लोग भूख लगा बोलेंगे है, कि कितनी तेज पाई है। मेरी जगह पे मत बैठा कर। यहाँ पे देखो सबकी जगह फिक्स भी है, ये दादाजी की, ये भैया की, यहाँ मेरी, और ये मयूर की, और इधर है दादी की जगह। ये मेरी कुर्सी है बाबा। तो आज से श्री बालाजी मार्ट पे न्यू पार्सल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये लॉन्ड्री का पार्सल आया है। इसके बाद हम आज ही हम लोग अहमदाबाद के लिए निकलेंगे, तो कल जब आएंगे तो लेते हुए हम आ ही जाएंगे। जो कॉटन सूट्स वगैरह में हमें न्यू कलेक्शन अपडेट करना है, और इंडो वेस्टर्न में भी अपडेट करना है। ऐसे कॉटन सूट्स में तो हम लोग अभी माल अपडेट किए थे, बाकी इतनी तेज़ी से स्पीड से बिके ना सारे, तो हम सोचे और अपडेट कर ले एक बार, थोड़ा और चेंजेस न्यू आ जाएंगे। मतलब लिटरली हमने 25 डेज़ पहले अपडेट किया था, तो बहुत स्पीड से बिका है। सबको बहुत अच्छा लगता है हमारे कॉटन सूट का कलेक्शन। इनफैक्ट हमारे सारे जो भी 3 पीस सेट्स का कलेक्शन है सबको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपने भी अभी तक शॉपिंग नहीं करी है तो अभी कीजिए, अभी वीडियो कॉल कीजिए, आपकी शॉपिंग हो जाएगी। और अगर आप आसपास रहते हैं बढ़वा के तो अभी विजिट कीजिए श्री बालाजी। तो अभी बचे हैं शाम के 6:15, सब चाय पी के चले गए, तो भी खाने में तो टाइम है। और नीचे अभी कस्टमर भी इतने नहीं हैं, तो मैंने सोचा इधर गार्डन में रहते थोड़ी सी देर, इसके बाद हम चलेंगे खाना बनाने, फिर जाऊंगी मैं नीचे, क्योंकि अराउंड ना 7 से 8 वाला जो टाइम रहता है ना, तब बहुत रश रहता है शॉप पे। मौसम का वैसे समझ ही नहीं आता है यार, कभी एकदम ठंड, अभी जैसे बहुत ठंडा मौसम है, तो मतलब घर में तो नहीं लगती है कुछ खास, क्योंकि ना मोस्टली पूरे घर में ना इधर हमारा कांच, तो घर हमारा काफ़ी गर्म रहता है। और ना एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे कि आप कहाँ से हो, तो हम लोग ना हम लोग ना एमपी से हैं, एमपी में बड़वा से हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ खास ठंड नहीं रहती, ठंड में भी ठंड नहीं रहती है। मतलब मम्मी दादी ये लोग तो कैसे ना, मतलब स्पेशली मम्मी कैसे तो साड़ी में ही रह लेती है, तो स्वेटर पहनने की भी नीड नहीं होती है। और हम लोग भी जब हम लोग बाहर जाते हैं ना कुछ काम से, शाम को निकल रहे, तब हम स्वेटर वगैरह नॉर्मल पहनते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल कपड़ों में भी ढल जाते हैं, इतनी कुछ खास ठंड नहीं रहती इधर। और स्पेशली इस साइड मेरे धाम, मतलब जहाँ मेरा घर था ना, मायका था ना धामनोद, वहाँ तो भी ठंड रहती थी। यहाँ से कंपैरेटिवली वहाँ ठंड रहती थी, वहाँ पूरा दिन जैकेट पहन के रखना ही पड़ता था, बट यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। और एक और बात मैं बताती हूँ आपको, अभी जो हम लोग, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, वैसे अभी तक बस शायद एक ने ही सही आंसर किया है, लगभग सही आंसर किया है ना। तो अगर आप वीडियो देखो और आप उससे ज़्यादा एक्यूरेट जा सकते हो तो आप जाओ, होप माइट पॉसिबल गिव अवे आपका हो जाए। तो मतलब लिटरली 200+ कमेंट्स है यूट्यूब और इंस्टाग्राम को मिलाकर। तो अगर आप लोग उससे ज़्यादा एक्यूरेट, एक ही आंसर सही है, अभी तक सही नहीं है, मतलब 90% सही है, अगर आप उससे ज़्यादा एक्यूरेट बता सकते हो तो माइट पॉसिबल गिव अवे आपका हो जाए। तो कीप ट्राइंग। हम चलते हैं, देखते हैं दादी क्या कर रही है। दादी इधर ना रात के डिनर के लिए सारी सब्जियां मतलब सुधार रही है। इधर रखे हैं बर्तन, को करते हैं पहले अरेंज, और फिर वैसे तो सोचा है कि डिनर में बनेगा आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी ग्रेवी वाला और रोटी। तो मेरा डिनर भी कंप्लीट हो गया है भाई। अभी मेरे को थोड़ा सा बैग पैक करना है। अब बैग पैक में क्या करना है वो मेरे को मयूर से पूछना पड़ेगा, क्या है नो आइडिया कि रखूँ कपड़े नहीं रखूँ एंड ऑल। तो इधर पहले तो मैं करती हूँ स्टेज साफ़, फिर जब वो आएंगे डिनर के लिए तब हम करेंगे थोड़ा सा बैग पैक। तो अभी सबका डिनर हो गया, मतलब सबका नहीं हुआ है अभी, कैसे पापा का डिनर बाकी है, क्योंकि अभी पहले मयूर आते हैं और फिर पापा आते हैं, क्योंकि किसी एक को तो वहाँ पे बैठना ज़रूरी है ना। तो अब हम होंगे रेडी,
पहले मैं सोच रही थी एक गेट रेडी विथ मी शूट करती हूँ, मतलब मैं ऐसे जनरली ऐसे कुछ शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी ना स्टार्ट करूँ। तो पर आज टाइम नहीं है, ये हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता है, पर टाइम होता नहीं है, टाइम हमेशा निकालना पड़ता है। तो पर अब भी टाइम नहीं है तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मल ब्लॉग ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद, और उसके लिए अभी पहले तो करेंगे वस्त्र को चेंज। आप क्या पहन रहे हो? आप यही पहन के चलोगे? तो ये पहन के चल देता हूँ। हाँ। मैं चलिए हम लोग गाड़ी में। टी शर्ट ऊपर का कि जीन्स भी? इनके देख सकते हो ना। देखो सिंपल सी बात है, हम लोग आज जाएंगे, अभी जाएंगे, सुबह उतरेंगे 8-9 बजे अप्रॉक्स, 11 बजे शॉप ओपन होगी। तो ऐसा नहीं, हम कुछ ऐसा होटल में स्टे करने का कोई बनता ही नहीं है, तो हम लोग को बस फ्रेशन अप होते हैं, नाश्ता करते हैं और निकल लेते हैं। तो ऐसे कपड़े वपड़े रखने नहीं है, बस हमें रखना है 2 चार्जर। नींद नहीं आई, इस साइड का जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए एयरपोर्ट हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है ना कि मयूर जो कपड़े निकालते हैं ना वो बड़े कूल से मतलब निकल जाता है। अभी उसने ये लिनन पैंट निकाला, टी शर्ट नहीं मिल रही थी शर्ट। अब ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बट मेरे टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरे को पूरी कपड़ देख के बिल्कुल ध्यान ही नहीं आता कि मैं क्या पहनूं। और इन लास्ट तो ध्यान है नहीं, साइड बैग कौन सा? वो जब टाइम लेके जाता है बहुत पैसा बड़ा। बड़ा वाला। हाँ, और मेरे को अपने कपड़े देख के ध्यान आता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, और देखो कुछ भी नहीं है। तो भाई पहले तो हम कपड़े देखते हैं, कुछ मिल जाए इन केस। मैं सोच रही हूँ जीन्स वीन्स तो नहीं पहन पाऊंगी, और मेरे को चेंज वेंज करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। क्या करना है चेंज वेंज करके, तो ये तो पहले तो ये पैंट पहन लेते हैं, अब इसके ऊपर ढूंढनी पड़ेंगी टी शर्ट। पीछे सारी इधर रखी राइट में। अच्छा, नाइस। ओए अपन मैच हो जाएंगे हाथ करके नहीं किया मैंने ना। हाँ, नहीं तो तू बोले कि मेरी कॉपी करती है, कॉपी केट। ये तो तुम हो गए रेडी? वो कंप्लीट कर सकते हैं। पर 2 चार्जर रख लिए, चार्ज रख लिया। उसके बाद में वो गोल अपना जो रखता माउंट रखा वो माउंट रख लिया। अच्छा, हाँ। बस हो गया। और क्या चाहिए? और मुंह धोने के लिए फेस वॉश। क्या क्या क्या? अरे क्या 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 ए बॉय, अरे इतनी जल्दी काय को है रे? पापा को जल्दी बड़ा खाना खाना है। ओके, पापा तो ऐसे भी नहीं आएंगे, देखना पापा बोलेंगे। ऐसे हो जाएंगे, वैसे फ्रेश तो रहेंगे, फिर रात में 11 बज जाएगी खाना खाते। हाँ सही बात है। इसलिए जबरदस्त। ब्रश डन, नाइस। मेरा कोना बैग में जाएंगे सारे। बैग लेके जा रहे हैं अपन? तो ये कपड़ा कहाँ में रखे? थैली रख ले। कपड़े क्यों लेके जा रहे हो? पहन ही लो यार, कहाँ चेंज करोगे? बताओ कहाँ चेंज करोगे तुम? तो आउटफिट तो हो गया है चेंज, मतलब इससे ज़्यादा कुछ कंफर्टेबल नहीं है भाई। तो मस्त पैंट है ना, ये पैंट है या पता नहीं क्या है, जो भी बोलेंगे इसे, मतलब लोअर पैंट जो भी है, ठीक है, पर बहुत कंफर्टेबल है। और ये टी शर्ट बिन बालों का मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ, क्योंकि हेयर वॉश किए ना लिटरली 4 to 5 days हो गए होंगे, और आज मेरे को हेयर वॉश कर लेना था। बट जैसा कि आप लोगों को पता है अभी मम्मी नहीं है, तो कैसे मम्मी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ मम्मी नहीं है तो हेयर वॉश नहीं करते। बाकी टाइम जो वक्त है ना, वक्त भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि मेरे को उठने की थोड़ी समस्या है भाई। सुबह उठा नहीं जा रहा है मेरे से, और एकदम वो जो बोलते हैं ना कि आग लगने वाली है, अब उठ जाना चाहिए मेरे को, तो तभी उस टाइम पे मैं उठती हूँ, फटाफट नहाती हूँ, फटाफट निकल जाती हूँ। वैसे एक बात माननी पड़ेगी ना, यहाँ पे आके ना मेरे को नहीं पता यहाँ के पानी से या कैसे, बाकी जो वॉल्यूम है ना मेरी, अभी बाल अच्छे नहीं दिख रहे होंगे ना,
बाकी आप वॉल्यूम पे फोकस करो। और लेंथ भी बड़ी स्पीड से लेंथ भी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। हाँ मतलब बाल भी बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और जो वॉल्यूम है ना वो भी भयंकर हो चुका है। अब वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि पानी के कारण, क्योंकि पानी यहाँ पे पानी तो अच्छा ही है, मतलब सेम ही है, सिमिलर ही इधर जो आता है घर पे मेरे जो आता है। या तो फिर मैं ये ऑयल जो मम्मी ने बनाया था ना, ये ऑयल यूज़ करती हूँ इसके कारण। बाकी अभी जो भी है, मतलब कभी कभी मैं ये यूज़ करती हूँ, कभी कभी मैं ये यूज़ करती हूँ। बाकी हाँ चीज़ अच्छी है कि मेरी बालों की वॉल्यूम बहुत बढ़ रही है और लेंथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। अभी एक भी बाल टूटा ना मैं समझ जाऊंगी किसी की नजर लगी है। ठीक है, शायद सीरम लगा के ठीक हो जाएगी, जो कि मेरे को मिल नहीं रहा है। मेरे ऐसे सामने ही पड़ा होगा बट दिख नहीं रहा है। तो अभी मैंने एक ना रील में देखा था, ठीक है, उसमें ऐसा था कि उसके स्ट्रीट बाल थे एंड लाइक वो ऐसे बोल रही थी कि अगर मेरी तरह अगर आप भी हो ऐसी आलसी और आपको कोई हेयर स्टाइल नहीं आती है या आपको ऐसे हमेशा कहीं जाना रहता है तुरंत जल्दी जल्दी में और समझ में नहीं आ रहा कि बालों के साथ क्या कर रहे हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब वो जो चीज थी ना वो ऐसे वाले कर्ल बनाती थी। ठीक है, जो मतलब जो भी इक्विपमेंट या जो भी मशीन थी उसके पास वो ऐसे वाले कर्ल बनाते थे। बट मेरा प्रश्न ये है कि अगर मेरे जैसे बाल हो तो उनका क्या इन बालों के लिए भी ना ऐसे कुछ होना चाहिए, एकदम इंस्टेंट वाला 5 मिनट वाला, मतलब बस यूज करो और एकदम मतलब भले ऐसे फ्रीजी ना दिखे, एकदम सॉफ्ट सिल्की हो जाए। अब मैं इन पे स्ट्रेट करने तो बैठूंगी नहीं, आप कोई क्यों, मतलब मेरे को ऐसे फालतू में क्यों खराब करना है। और ऐसे भी अभी स्लीप मतलब बस में जा रहे हैं हम लोग, तो मेरे को ऐसा है कि बस में ऐसे सर रखते तो गंदा हो गई बात। एंड आई विल ट्राई कि मैं उधर का भी ब्लॉगिंग करूँ यार थोड़ी सी, आप लोगों को भी आइडिया होगा ना कैसे क्या रहता है, क्योंकि मेरे को भी इधर पे आने के बाद वहाँ जाने के बाद ही आइडिया हुआ है, ऐसे थोड़ी ना सपने आते हैं। मतलब इनफैक्ट पता है आप लोगों को, जैसे ये बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स रहते हैं ना, मिंत्रा पे ठीक है, मिंत्रा पे मोस्टली रहते हैं, तो मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे मिल जाता है सब कुछ। वो उन सब का भी पूरा वेयर हाउस नहीं, उन सब के भी जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं या जो भी रहता है ना वो भी वहीं पे ही रहता है अहमदाबाद में मोस्टली। वहाँ पर मेरे बाल इतने ज़्यादा खेल रहे हैं, नज़र लग गई क्या? तुरंत ही नज़र लग गई क्या? अभी तो वीडियो अपलोड भी नहीं हुई है। पर नज़र वज़र कुछ नहीं होती है, मेरे को पता है ये ना कैसे, मैंने हेयर वॉश नहीं किया बहुत दिन से, इसलिए ऑलरेडी कुछ नहीं करना, क्योंकि जाके सोना ही है तो कोई कुछ लगाने से मतलब ही नहीं है। वैसे मैं ढूंढ रही थी ना, छोटा सा सीरम था मेरे पास, वो मिल नहीं रहा, अब नीचे से दुकान से निकालना पड़ेगा। वो भी देखो अगर मैं सीढ़ियों तक जाते जाते भूल गई तो फिर रह जाएगा, क्योंकि शायद उससे थोड़े से बेटर हो गए बाल। मैंने अपना मुँह भी नहीं धोया। बाकी ठीक है, मेरे को सारा बस में जाना है तो फिर हु केयर्स, सब तो ले लिया, अब चलते हैं। बाकी सामान रह गया, मतलब बाकी सामान सब लेके गए मयूर, एक कंघी रह गई शायद, वो भी पता नहीं रख ली होगी, तो बाकी मैं और से लेके जाती हूँ। की तरह हम लेट ही हो जाते, भले कितना भी जल्दी तैयार हो जाए, अभी भी बस यहाँ पे खड़ी है और मयूर आ रहे हैं, चलते अब चलते मतलब हमारे वाली इस रूट पे ना इससे बेटर बस नहीं है, तो हमारे पास यही ऑप्शन रहता है, ये एक ही बस चलती है और AC में एक ही बस चलती है ना। हाँ, तो यही ऑप्शन रहता है, भले कुछ भी हो, क्योंकि अभी यहाँ से इंदौर जाना, इंदौर से वहाँ जाना पुरता नहीं है। हम कोशिश करते हैं यहीं से डायरेक्ट टाइम पे बचता है, क्योंकि आने में भी हमें लेना पड़ेगा, फिर आने में तो बहुत वो हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है यार इतना ट्रैवल करना। मैं बेचारे 2 बार ऊपर नीचे हो गए, एक बार बैग के लिए उन्होंने मेरे को बोला था बैग ले आना, पर मैं भूल गई तो उन्हें जाना पड़ा, और सेकेंड टाइम पापा ने बोला था जैकेट ले आना क्योंकि उधर ठंड रहेगी, तो फिर वापस पसीना देखो, 3 मंजिल ऊपर 3 मंजिल नीचे, और बस आते आते डायरेक्ट बस में। और यहाँ पे भी अभी AC बंद है शायद, है ना? ये पता नहीं, वो गर्मी लग रही है। नहीं बंद ही है रे, मेरे को भी गर्मी लग रही है।
मैंने ना एयरपोर्ट्स का नाम ना 2-3 बार तो लिया ही होगा, वीडियो में भी आप देख सकते लिया ही होगा, बट थोड़ा जल्दी मतलब हम लोगों का है ही ऐसा, हमें ना सब एंड टाइम पे ही करना होता है और हमें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है एंड टाइम पे। तो एयरपोर्ट्स भूल गए हम लोग। मैं से ज़्यादा नींद तो आने से रही, तो मस्त सीरीज़ एक बची थी हमारी क्या, मैंने तो देख चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, बाकी मयूर ने मेरे की देखने बाकी थी, तो मैं उन्हें कंपनी दे रही थी, तो मैंने सोचा वही देख लेंगे। तो बट हम एयरपोर्ट्स भूल गए, क्या ही कर सकते हैं। और मैं अपने आईब्रो पेंसिल भी भूल गई। मेरी आईब्रोज थोड़ी लाइट है, जिसके कारण मैं नहीं लगाऊँ तो फिर लोग कमेंट करते हैं आईब्रो कहाँ है, अरे इतनी लाइट में कैमरा में तो और ही दिखती नहीं है वो, अभी जो है वो है। तो अभी हमने क्या किया है जुगाड़, पता है क्या किया हमने? अभी ये बस जाएगी धामनोद होते हुए, है ना, धामनोद होते हुए महेश्वर फाट, मतलब जो मेन जो स्क्वायर होता है ना उधर का, उधर से क्रॉस होते हुए जाएगी। तो बस दक्ष को बोला है कि उधर जब आएगी तब हम तेरे को कॉल लगाएंगे, तब ईयरपोर्ट्स और रो पेंसिल दे देना। ये दिमाग चलाया मैंने। तुम इतने सैड क्यों हो? आज बहुत ज़्यादा दिन हैक्टिक हो गया मयूर का। वो पहले तो सिस्टम का लोचा हो गया था, ठीक है, मतलब वायरस हो गया था, तो उसको सब कुछ 4 सिस्टम को सही करना वो दिक्कत। उसके बाद आज मैंने आपको बताया ना एक पार्सल आया, उसकी सारी एंट्री डालकर आया मयूर, और आज नीचे दुकान पे भी काफ़ी रश था, तो पूरा दिन बहुत हैक्टिक हो गया है। और मयूर को कैसे है ना, एलर्जी भी है, तो उसके लिए उन्होंने खाई है सिट्रिजिन। अब सिट्रिजिन खा के तो अभी अगर आप लोगों में से किसी ने सिट्रिजिन खाई है तो उसका तो पता ही है, जो नशे होते हैं ना सिट्रिजिन के, वही नशे में है मयूर शायद। तो ये तो खर्राटे मार के सोने वाले हैं, बट अभी एक तो बस, ठीक है, ऊपर से ये बस वाला जो स्मेल होता है ये, ठीक है, ऊपर से ये बस मेरे को बिल्कुल पर्टिकुलर बस ये पसंद ही नहीं है। लेट्स सी मेरे को नींद आती है कि नहीं आती है। तो अभी ये जनाब, अभी मतलब पता है क्या हुआ, बस 2-5 मिनट पहले दक्ष का कॉल आया। दक्ष मतलब मेरा भाई, जो लोग नहीं है, जो लोग नए हैं, जो जानते नहीं हैं कुछ भी, तो दक्ष मतलब मेरा भाई। मैं धामनोद में रहती हूँ, तो ये धामनोद होते हुए जाएगी, ठीक है। दक्ष का कॉल आया, बोले कि आगे क्या आप लोग, और हम लोगों की नींद लग गई थी और हम लोग धामनोद एंटर ही किए थे। तो अभी कैसे चलती है, बस को रुका है, तो हमने सोचा बस स्टेशन रुकेगी तो बोल देंगे, तो बस स्टेशन में 2 मिनट के लिए रुकी, और मेरा घर यहाँ से मतलब 5 मिनट के तो डिस्टेंस पे होगा ना, 5-6 मिनट के डिस्टेंस पे होगा। तो वो बाइक पे ही बैठा था कि भाई हम लोग बोले, और वो वैसे ही निकले, तो वैसे ही निकला, और बस 2 सामान का पार्सल आ गया, ये रहा इसमें, और ये लेकर आए। अब बस हम सोते हैं। अभी मैं मयूर को बोल रही थी तो मैं ब्लॉग तो रहना चाहिए ना, मतलब कंटेंट होता है, उसे कैप्चर करना पड़ता है बस, तो इसीलिए मेरे को ये बैक स्टोरी सुनानी पड़ी। अब सोएंगे, बहुत भयंकर नींद आ रही है भाई। ये तो ऐसे बहरा रहा है, मतलब समझ तो रहा है एकदम ऐसे, बस नींद के झोंके आ रहे हैं मयूर को, और मेरे को तो इतनी कोई खास नींद नहीं आ रही है, बाकी सोते ही है। अगर कल फ्रेश दिखना है, लगना है, फ्रेश दिमाग चाहिए, तो फिर सोना ही पड़ेगा। तो अब मिलते हैं हम आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए